Hello, my dear friends. I hope you all are having a wonderful week. I am Venu, and you are watching Enhance English with Venu. So, guys, prepositions में आज हम ऐसे prepositions करेंगे जिनका यूज अलग अलग अर्थों में किया जाता है. उनका यूज कहाँ कहाँ होता है? Let's begin with at. At preposition जो है, सबसे पहले इसका यूज निश्चित समय का बोध दर्शाने के लिए, पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए कि उस टाइम को ये क्रिया होगी. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम एट नून. वह दोपहर में आएगा. समय बता रहा है यहाँ पर कि वो दोपहर में आएगा, तो हमें समय का या टाइम का बोध हो रहा है. नेक्स्ट है छोटे स्थान का बोध. गाइस, छोटे स्थान का बोध यानी स्मॉल प्लेसेस की जानकारी के लिए हम एट का यूज करते हैं. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. माय फ्रेंड इज एट स्कूल. मेरी फ्रेंड स्कूल पर है या स्कूल में है. जब दो प्लेसेस साथ में आते हैं, उन दोनों प्लेसेस में से जो बड़ा प्लेस है उसके आगे इन preposition का यूज होता है, और जो छोटा प्लेस है उसके आगे एट preposition का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज एट स्कूल इन मुंबई. आई होप यू गेट दिस आइडिया कि इन और एट का प्लेसेस में यूज कैसे होता है. नेक्स्ट है कीमत तथा स्पीड का बोध. कीमत ₹40 a किलो. कीमत और स्पीड शो करने के लिए एट का यूज होता है. कीमत में हम देख सकते हैं कि राइस सेल्स एट ₹40 a किलो. एट ₹40 a किलो वैल्यू दर्शा रहा है, कीमत दर्शा रहा है. नेक्स्ट है द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर. द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये स्पीड है ट्रेन की. तो स्पीड से पहले हमने किसका यूज किया? एट का यूज किया. नेक्स्ट है दिशा का बोध. दिशा का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ये नहीं है कि नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या साउथ, उस डायरेक्शन से नहीं है. यहाँ पर दिशा का अर्थ है किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है, किसी चीज को इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लुकिंग एट हिम. वह उसकी तरफ देख रहा है. एट हिम, उसकी तरफ. दिशा बता रहा है कि उसकी तरफ, इसलिए इसमें यहाँ पर हमने यूज किया एट. नेक्स्ट है स्थिति अथवा चलती क्रिया का बोध. कोई स्टेट, कोई कंडीशन शो करने के लिए. ही इज स्टैंडिंग एट ईज. वो आराम से खड़ा हो रहा है या आराम से खड़ा है. तो इसमें क्या दर्शा रहा है? एट ईज यहाँ पर स्थिति दर्शा रहा है, उसकी कंडीशन दर्शा रहा है. दूसरा है चलती क्रिया. कोई क्रिया चल रही है. दे आर एट वर्क. वो काम पर हैं, काम कर रहे हैं. कंटिन्यू है काम उनका. तो ऐसी चलती क्रिया को शो करने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं. नेक्स्ट है बाय प्रपोजिशन. बाय प्रपोजिशन का क्या मीनिंग होता है? सेम जैसे हमने एट में देखा कि एट के बहुत सारे यूज होते हैं, वैसे बाय प्रपोजिशन के भी बहुत सारे यूज होते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, समय की समीपता. हमने यहाँ ऊपर देखा कि समीपता किसी की निकटता को दर्शाने के लिए जनरली बाय का यूज होता है. समय की समीपता और स्थान की समीपता. समय की समीपता कैसे है? I will be there by 4 o'clock. मैं 4 बजे तक वहां होऊंगा. 4 बजे समय दे रहा है कि इस समय तक मैं वहां पर होऊंगा. स्थान की समीपता. Come and sit by me. मेरे पास आकर. प्लेस, मेरे पास प्लेस, वहां पर तुम आकर बैठो. तो आपने देखा कि समय की समीपता और स्थान की समीपता दोनों की नियरनेस, टाइम और प्लेस दोनों की नियरनेस को शो करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं. थर्ड वन, जब भी हम कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन यूज करते हैं, यातायात का साधन यूज करते हैं, तो भी उसके आगे हम बाय का यूज करते हैं. जैसे ही यूज टू ट्रेवल बाय कार. वो कार से ट्रेवल किया करता था. ट्रेवल बाय कार, ट्रेवल बाय ट्रेन और ट्रेवल बाय एरोप्लेन, यानी किसी भी यातायात के साधन का प्रयोग अगर दर्शाया जाता है तो उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं. लास्ट है
साधन के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो भी उस चीज के आगे बाय का यूज होगा। जैसे आई शैल कॉन्टेक्ट यू बाय लेटर, मैं किसके द्वारा तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा? लेटर के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा के अर्थ में बाय, और यहाँ पर जो लेटर है वो क्या है? साधन है। सो गाइज, आपने देखा कि एट और बाय के बहुत सारे यूजेस हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन। गाइज, प्रपोजिशंस का जो यूज़ है वो केवल रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है। दोनों के ही लिए ही, रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों के लिए ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा फॉर। फॉर किसके लिए यूज होता है? तो फॉर का यूज के लिए के अर्थ में होता है। अब के लिए यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी स्थान के लिए हो सकता है, किसी समय के लिए हो सकता है। दिस इज अ बुक फॉर चिल्ड्रन। यह एक किताब है बच्चों के लिए। यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है के कारण। रीजन शो करने के लिए, कारण बताने के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी। ब्रेवरी के कारण, बहादुरी के कारण उसे प्राइज मिला। नेक्स्ट है समय का भाव, समय दर्शाने के लिए। कैसे? ही इज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। जीवन भर के लिए उसे क्या किया गया था? इम्प्रिजन किया गया था, उसे जेल में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व का भाव। प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। कैसे? आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स। मैं स्पीक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, किसके लिए? ऑल दी वर्कर्स, यानी सारे वर्कर्स के बिहाफ में मैं बोल रहा हूं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं बोल रहा हूं, इसलिए यहाँ पर फॉर ऑल दी वर्कर्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एक्सचेंज के भाव के लिए। एक्सचेंज, अगर हमने कोई चीज दे के सामने दूसरी चीज ली हो, इस एक्सचेंज के भाव को शो करने के लिए भी फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई पेड ₹100 फॉर द बुक। मैंने पे किया ₹100 और मुझे क्या मिला? बुक मिली। मैंने एक्सचेंज किया, मनी दिया और बुक ली, तो फॉर द बुक, फॉर का यूज हुआ एक्सचेंज के भाव में। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम बेसिकली इसका मीनिंग होता है से। अब से किस किस अर्थ में होता है? सबसे पहले हम लेंगे प्लेस। जब हम किसी प्लेस से अलग होते हैं तो उस अलग होने के भाव में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। मैंगोज जो है वो गिर रहे हैं, कहाँ से? ट्री से। ट्री से अलग हो रहे हैं। से अलग होने के भाव में हमने फ्रॉम का यूज हुआ। जनरली ये बहुत यूज किया जाता है कि कहाँ फ्रॉम हमें यूज करना है। जब कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है, डिपार्ट हो रही है, तो उस सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है समय। समय से के भाव में, समय से के भाव में he was blind from birth। जन्म से ही, जन्म का समय है, जन्म से ही वो क्या है? ब्लाइंड था, अंधा था। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। नेक्स्ट है कारण। कारण बताने के लिए से। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वो बुखार से, फीवर यानी बुखार, बुखार से सफर कर रहा है, से। नेक्स्ट है दीज लाइन्स आर फ्रॉम दी रामायण।
जब कभी भी स्रोत दर्शाना हो कि इस स्रोत से या इस सोर्स से ये लिया गया है, तो भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है, रामायण से ली गई है। रामायण हियर इट इज सोर्स, ये एक सोर्स है यहाँ पर, तो रामायण से ये बुक ली गई, ये जो लाइंस है वो ली गई है। लास्ट है, जब कोई भी चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है तब भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दूध है वो दही में परिवर्तित होता है, दही में बदलता है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। कर्ड क्या होता है गाइस, दही। हम दही बनाते हैं किससे, मिल्क से दही बनाते हैं। फ्रेंड्स, I want to share something with you कि हम जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को जानने में, उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो चीज़ हमें समझ में आती है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोनों चीज़ों को काम में ले रहे हैं, दोनों सेंसेस को काम में ले रहे हैं। किस किस को, आइज़ को एंड ईयर को। उसके साथ साथ अगर हम हमारी टंग को या माउथ को भी यूज में लेंगे, उसके साथ प्रोनाउंस करेंगे, तो और भी जल्दी हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो गाइज, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है ऑफ। ऑफ का भी अधिकतर यूज किया जाता है लैंग्वेज में, जिसका सामान्य अर्थ जो लिया जाता है वो है का, की, के। उसका, उसकी, उसके, इसके संबंध में हम ऑफ का यूज करते हैं। का, की, के किस किस रूप में, या तो हमें संबंध दर्शाना हो कि ये उसकी पेन है, इस तरीके का संबंध दर्शाना हो, अधिकार दर्शाना हो। संबंध कैसे दर्शाएंगे, राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम और दशरथ का संबंध, रिलेशन, हमने किससे शो किया, ऑफ से। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। नेक्स्ट है अधिकार, हक। दिस इज अ पेन ऑफ माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड का पेन है। इस पर किसका अधिकार है, मेरे फ्रेंड का अधिकार है, उसका पेन है ये। इस सेंस को हम इस रूप में भी लिखते हैं, दिस इज माई फ्रेंड्स पेन। फ्रेंड्स, फ्रेंड apostrophe s then pen. It is also absolutely correct. This is my friend's pen. Next है माप तोल का बोध। जब भी हमें माप तोल बताना हो तो उस संबंध में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। कृपया मुझे दो, क्या दो, अ कप ऑफ टी। कितनी टी चाहिए, अ कप, एक कप चाय चाहिए। माप दर्शा रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया ऑफ का। अ कप ऑफ टी, जनरली इसका मीनिंग क्या होता है, एक चाय का कप। लेकिन ईडियम में भी इसका यूज होता है अ कप ऑफ टी। दैट मीन्स किसी सबके बस की बात ना होना। इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, का, की, के। जब धातु का बोध होता है, मटेरियल का बोध होता है। कैसे हमें मटेरियल का बोध होगा कि यह सोने की वस्तु है, यह फर्नीचर वुड से बना है, ये बेंच आयरन से बनी है, धातु का बोध हो रहा है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी है, वुड, धातु से बनी है, इसलिए यहां पर हमने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट है के बारे में, के अर्थ में हम ऑफ का यूज करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा। ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट अगेन का, की, के। इसमें भाग, भाग यानी पार्ट, पोर्शन। गुण, गुण यानी क्वालिटी। तो क्वालिटी और पोर्शन दोनों के सेंस में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। पोर्शन कैसे होगा, ही इज अ मेंबर ऑफ माई टीम। वो मेरी टीम का मेंबर है। टीम पूरी एक टीम है जिसका एक भाग है, कौन, मेंबर है। हमने यहाँ पर यूज किया ऑफ, मेंबर ऑफ माई टीम।
दूसरा देखिए गुण या क्वालिटी जिसको हम कहते हैं, आई सॉ अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल, विल का अर्थ होता है इच्छा शक्ति। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक चाइल्ड को देखा था जिसके पास क्या थी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, डीप इच्छा शक्ति थी। नेक्स्ट है, हाँ गाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज डाइड ऑफ कैंसर। जब इस तरीके से कि वो इस बीमारी से मरा है, तो जब भी ऐसा कोई वाक्य आता है तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है कि वह इस बीमारी से मरा है। यहाँ पर कभी भी हम फ्रॉम या बाय का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अगर आप ओ एफ की जगह ओ डबल एफ लगा देते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ ओ के साथ एक एफ लगेगा और कहाँ ओ के साथ डबल एफ लगेगा। सी सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस, जब पास में ही सेपरेशन होता हो, थोड़ी सी ही डिस्टेंस, थोड़ी सी ही दूरी पर अलगाव होता हो, तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं। ये जो अलगाव है से, ये हमने किसमें देखा था, हाल ही में हमने पढ़ा है फ्रॉम। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है, डिपार्ट होती है, तो फ्रॉम का यूज होता है। यहाँ पर भी अलग हो रही है लेकिन कम डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर अलग हो रही है। सीधा एग्जाम्पल, ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से कूदा, अलग हो रहा है, टेबल से कूदा। सो वन नेक्स्ट प्रपोजिशन इज टू। टू भी एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसका जनरली यूज हमारी लैंग्वेज में होता है। सी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज की और के अर्थ में किया जाता है, उसकी ओर, उस दिशा में। He is going to school, वो स्कूल की ओर जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है से तक, जब भी हम किसी चीज से किसी चीज तक, किसी समय से किसी समय तक इस भाव को दर्शाते हैं तो फ्रॉम और टू का यूज किया जाता है। पहले वर्ड से आगे फ्रॉम लगता है और दूसरे वर्ड से आगे टू लगता है। From morning to evening, from 8 to 10, 2. नेक्स्ट है किसी से संबंधित, दिस इज अ की टू द डोर। जब हम किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध दर्शाते हैं कि ये इससे संबंधित है, तो भी हम टू का यूज करते हैं, दिस इज अ की टू द डोर। नेक्स्ट है उद्देश्य दर्शाने के लिए, हमारा लक्ष्य बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे वह मुझसे मिलने के लिए आया है, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। सीधा एग्जाम्पल, ही केम टू सी अस, वह हमें देखने के लिए, उद्देश्य क्या था, देखना, देखने के लिए आया था। नेक्स्ट है बाकी के अर्थ में। तो देखिए बाकी के अर्थ में समय का कैसे, समय में टू का कैसे प्रयोग किया जाता है। हम हिंदी में जनरली बोलते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो उस बाकी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में देखिए कि जितने मिनट बाकी हैं उनको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम टू का यूज करेंगे, और जितने बजने में बाकी है उसको हम, जो भी आर है उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर 12 बजने में 20 मिनट बाकी है तो हम क्या बोलेंगे, 20 to 12, 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, ये तो हमने देख लिया कि टू का यूज करते हैं, लेकिन इतने बजकर इतने बज चुके हैं, इतने मिनट हो चुके हैं, जैसे 12:20 हो चुके हैं, तो उसको हम कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए हम टू की जगह पर पास्ट का यूज करते हैं। 12:20 हो चुके हैं, यानी 12 बज चुके हैं, उसके बाद 20 मिनट प्लस है, तो हम बोलेंगे 20 past 12।
हम कभी भी मिनट या आवर इन वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम ऐसे बोलेंगे 20 to 12 दैट मीन्स 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, और अगर हम ऐसे बोलते हैं 20 past 12 दैट मीन्स 12 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। 15 के लिए हम क्वार्टर का यूज करते हैं, बाकी सारे नंबर्स के लिए, बाकी सारे मिनट्स के लिए तो हम वो नंबर ही लगाएंगे, लेकिन 15 के लिए क्वार्टर का यूज करते हैं और 30 के लिए हम हाफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन का भाव। जब तुलना, कंपैरिजन शो करनी हो, कैसे कंपैरिजन शो करनी है, तो आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग का क्या अर्थ है कि मैंने रीडिंग की बजाय क्या प्रिफर की, राइटिंग की बजाय क्या प्रिफर किया, रीडिंग प्रिफर किया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कंपैरिजन में भी टू का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है टूवर्ड्स। टू एंड टूवर्ड्स क्या डिफरेंस है? टूवर्ड्स के प्रति, व्यवहार को शो करने के लिए, बिहेवियर को शो करने के लिए। He is very kind towards beggars. Beggars यानी भिखारी। He is very kind. Kind यहाँ पे दयालु। वह भिखारियों के प्रति दयालु है। हमने भिखारियों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो क्या है, दयालुता का व्यवहार है, वो शो किया है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, क्या प्रपोजिशन यूज किया, टूवर्ड्स। नेक्स्ट है की ओर। की ओर हमने टू में भी देखा। टूवर्ड्स की ओर का यूज कहाँ होता है? जब नियरेस्ट आ जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। हो सकता है नियरेस्ट ना हो, अगर वो मान लो बिल्कुल स्कूल तक पहुंचने ही वाला है तो हम क्या यूज करेंगे, टूवर्ड्स। द चाइल्ड केम रनिंग टूवर्ड्स मी। द चाइल्ड केम रनिंग, भागता हुआ वह मेरी ओर आया। नेक्स्ट है मदद के लिए। मदद के लिए भी टूवर्ड्स का यूज होता है। यू विल हैव टू गिव ₹100 टूवर्ड्स द पुअर चिल्ड्रंस फंड। जो गरीब बच्चों के फंड के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे, कितने ₹100 देने पड़ेंगे। तो मदद के लिए जब हमने प्रपोजिशन लिखना चाहा तो हमने उसमें टूवर्ड्स का यूज किया। सो गाइज, नाउ प्रपोजिशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्रपोजिशंस को अच्छे से देखिए, उन्हें रिवाइज कीजिए। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे बताइए। अगर आपको ये भी फील होता है कि किसी प्रपोजिशन को बहुत इलेबोरेटली, बहुत विस्तृत रूप से समझाने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।